हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल किचन टिप्स विद दिशा में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए ऐसे छोटे छोटे जुगाड़ लेकर आई हूँ जो कि बिना कॉस्ट के आपके घर को ऑर्गेनाइज रखने में आपकी बहुत ही मदद करने वाले हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा पहला हैक होने वाला है इस तरीके की बॉटल की कैप्स को लेके, जिसके इस्तेमाल से हम एक आज ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं। इस हैक का इस्तेमाल आपने और भी बहुत सी वीडियो में देखा होगा, लेकिन हर वीडियो में जो दिखाया जाता है एक्चुअली में वो ज़रूरी नहीं है कि वो पॉसिबल हो। तो आज की जो इस हैक में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने बताया है तो उस तरीके से ये आपका ऑर्गेनाइज़र बनता है कि नहीं बनता है। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी, अपना तरीका भी बताऊंगी और जो आपने दूसरी वीडियोस में देखा होगा वो तरीका भी बताऊंगी। उससे आप सही तरीके से जज कर पाएंगे कि जो दिखाया जाता है कई बार वो सब सच भी नहीं होता है। चलिए, जो हैक तैयार करना है उसके लिए हमें कोई भी जो है अपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लेनी है। तो जो आपने पहले जो वीडियो में देखा हुआ है, उन्होंने जो ऑर्गेनाइज़र बताया है उसके लिए उन्होंने कहा है कि आपने जो इस कैप को है, एक तो आपको नीचे की साइड से आपने कट कर लेने हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपने नीचे से कट करना है। चलिए, ये देखिए, एक साइड से मैंने इसको इस तरीके से काट लिया है। अब ये वाला हिस्सा है, इसको हम नाइफ की मदद से कट कर देंगे। सेम इसी तरीके से हमने दूसरे साइड पे भी कट लगा के इस तरीके की शेप ले आनी है। ऐसे करते हुए हम पूरा नीचे तक काट लेंगे। जैसे ऐसा काटा है इस तरीके से हम यहाँ भी काट। ये देखिए, मैंने उनके हिसाब से अपनी कैप को दोनों साइड से कट कर लिया है। अब उन्होंने कहा है कि इसके पीछे आप ग्लू लगाइए या डबल साइडेड टेप लगाइए, उसकी मदद से आप इसको कहीं भी हैंग कर दीजिए और इसके ऊपर अपना लाइटर हैंग कर लीजिए। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ कि इसके ऊपर वाकई में ही लाइटर हैंग होता है कि नहीं। ये देखिए, मैंने इसको डबल टेप लगा दिया है। अब हम अपना लाइटर हैंग करके देखते हैं कि वो हैंग होता है कि नहीं। चलिए, अब देख लेते हैं कि हमारा लाइटर इसके ऊपर हैंग होता है कि नहीं। ये देखिए, मेरा तो लाइटर इसके ऊपर हैंग नहीं हो रहा है। अगर आपका लाइटर इस तरीके से हैंग हो जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसका वाला हैक ठीक है कि नहीं। अब आपके सामने मैं हर कोशिश कर रही हूँ इसको हैंग करने की, लेकिन मेरा आपके सामने वीडियो में दिख रहा है, मैं बिल्कुल आपको लाइव दिखा रही हूँ कि कोई भी मेरा लाइटर इसके ऊपर किसी भी तरीके से नहीं टिक रहा है। फुल जोर लगा रही हूँ मैं, इसके अंदर लाइटर टिक जाए, किसी तरीके से इसके ऊपर हैंग हो जाए, लेकिन मेरा लाइटर किसी भी तरीके से हैंग नहीं हो रहा है। चलिए, मैं आपको एग्जैक्ट तरीका आप बताती हूँ कि किस तरीके से आप कैप की मदद से अपने लाइटर को होल्ड कर सकते हैं और इसका ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं। चलिए, बढ़ते हैं अब अपने ओरिजिनल हैक की तरह कि इसको हमने कैसे अपना होल्डर तैयार करना है। जैसे कि मैंने बताया कि दोनों साइड पे तो ये आपको कट लगाना ही लगाना है। अब आपने क्या करना है कि जो लाइटर आप इस्तेमाल करते हैं, जो लाइटर की ये दोनों साइड्स हैं, इन साइड्स के हिसाब से आपने जो है इधर और इधर की साइड भी आपने कट लगाना है। आप अपने लाइटर की ये वाली जो इसकी विड्थ है उसके हिसाब से आप इसको चेक कर लें कि आपका यहाँ पर कितना विड्थ आती है। उसके हिसाब से निशान लगाकर आपने इसके दोनों साइड से कट कर लेना है। ये देखिए, ज़्यादा हैक लंबा ना हो इसलिए मैंने पहले से ही कट कर लिया था ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इधर की तरफ से भी और इधर की तरफ से भी मैंने दोनों साइड से कट कर लिया। अब हमारा जो लाइटर है वो इसका ये जो साइड्स वाला हिस्सा है यहाँ पर हमारा इस तरीके से होल्ड होगा, देख रहे हैं। इसके बाद हमें एक और काम करना है। उसके लिए हमें चाहिए होगी एक रबड़ बैंड। आप क्या करें, रबड़ बैंड लें और अपने इधर की साइड पे आप इसके अंदर डाल दें। अब हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। अब हमें लगानी है इसके पीछे डबल साइडेड टेप। चाहे तो आप ग्लू लगाना चाहें तो आप ग्लू भी लगा सकते हैं। अब ये हमारा फुल जो है होल्डर बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसके ऊपर आपको अपना जो लाइटर है हैंग करके दिखाती हूँ। चलिए, अब मैं इसको अपनी टाइल के ऊपर चिपका लेती हूँ। ये देखिए, हमारा अब चिपक गया। अब आपने लाइटर इसमें क्या लगाना है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने रबड़ बैंड क्यों लगाया। अब हमने क्या करना है, अपने लाइटर का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको थोड़ा सा ऐसे करते हुए अपने लाइटर को इस तरीके से डाल के हैंग कर देना है। ये देखिए, अब आपके सामने ही है कि मैंने लाइटर को हैंग करके दिखा दिया है। हमारा लाइटर बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। तो ये था असली तरीका इस हैक का। तो दोस्तों, मेरे जो चैनल पे जो भी हैक दिखाई देते हैं या दिखाए जाते हैं वो 100% टेस्टेड होते हैं। वो मैंने आपको आज प्रूव करके दिखाई दिया। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले हैक की तरफ। मेरा अगला हैक होने वाला है
इस तरीके की प्लास्टिक बोतल को लेके। तो इसके लिए हमें क्या करना है, प्लास्टिक बोतल को आप कोई भी ले सकते हैं, हमें इतना जो है प्लास्टिक बोतल को किसी नाइफ़ की मदद से कट कर लेना है, चाहे नाइफ़ या सीजर जो आपको ठीक लगे उसकी मदद से आप इतना कट कर लीजिए। ये देखिए मैंने इतना हिस्सा जो है अपना प्लास्टिक बोतल में से कट कर लिया है। चलिए अब मैं इसका बताने वाली हूँ यूज़ कि हम कहाँ करने वाले हैं। इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं बच्चों की प्रोटेक्शन को लेके। हमारे घर में छोटे बच्चे होते ही हैं और कई बार ऐसा होता है कि हमारा बेड जो होता है वो स्विच बोर्ड के पास होता है। तो बच्चों की आदत हमेशा ऐसा होती है कि वहाँ जो स्विच बोर्ड है उसके होल में वो अपने अक्सर उंगली देते हैं, जिसके कारण हमें उसको बाहर से ऑर्गेनाइज़र ख़रीद के बंद करना पड़ता है, जिससे कि बच्चों को कोई भी करंट वगैरह ना लगे। तो हम पैसे क्यों खर्च करें जब हमारे घर में ही बहुत बढ़िया जुगाड़ है। तो इसका इस्तेमाल अब हम अपने स्विच बोर्ड के ऊपर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अपने सेलो टेप की मदद से, आप डबल साइडेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसको अपने स्विच बोर्ड के ऊपर लगा देंगे। उससे क्या है, आपके बच्चे जो हैं आपके स्विच बोर्ड में उंगली नहीं डालेंगे, ये उसको पूरी तरीके से कवर कर लेगा। और साथ ही साथ इसका दूसरा इस्तेमाल भी मैं आपको बता दूं, कई बार कई लोगों के स्विच बोर्ड घर से बाहर लगे हुए होते हैं या ऐसी जगह पे बालकनी वगैरह में लगे होते हैं जहाँ पे हमेशा रेनिंग सीजन में पानी आता रहता है, जिसके कारण जब भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ करंट आता है। तो आप उस वाले स्विच बोर्ड को भी आप इसकी मदद से प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। ऐसा प्रोटेक्ट करने के बाद आपकी जितनी भी बारिश पड़ेगी तो वो बारिश आपके जो है उस स्विच बोर्ड के अंदर नहीं जाएगी और आपको करंट का खतरा भी नहीं लगेगा। और तीसरा इसका बेनिफिट ये है कि हमारे कई बार वॉश मशीन के ऊपर भी स्विच बोर्ड लगे हुए होते हैं, जिसके कारण हम बार बार जब हैंड वॉश करते हैं या हम कुछ भी फेस वॉश करते हैं तो उसके छींटे जो है स्विच बोर्ड के अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण उसमें भी करंट आता है और हम उसको यूज़ नहीं कर पाते। तो उस जगह पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका एक किस्म से स्विच बोर्ड प्रोटेक्टर बनकर तैयार हो गया है, वो भी ज़ीरो कॉस्ट में। और जब भी अगर आपको स्विच बोर्ड का इस्तेमाल करना है तो आप इसको इस तरीके से हटाइए और इसके बाद अपना जो प्लग आपने लगाना है वो आप इसको लगा के इस्तेमाल कर लीजिए। जब आपका काम हो जाए वापस से आप सेलो टेप लगा दीजिए, ये फिर से आपका प्रोटेक्टर बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले कबाड़ से जुगाड़ की तरफ। इस तरीके के टेट्रा पैक्स तो हमारे घर पे आते हैं जूसेस के, जिसको हम यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं, जबकि आपको पता नहीं है कि ये टेट्रा पैक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक तो सिल्वर फॉयल लगी होती है और दूसरा ये काफ़ी अच्छे सॉलिड होते हैं। तो हम इसका इस्तेमाल बहुत सारे कामों में कर सकते हैं। चलिए मैं आप बताने वाली हूँ इस हैक में कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपने ये जो टेट्रा पैक है इसको आपने इतना जो है किसी नाइफ़ की मदद से काट लेना है। ये देखिए मैंने इसको काट लिया है। अब ये हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल आप किसी भी काम में कर सकते हैं, किसी भी सामान को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसका इस्तेमाल फ्रिज में दालें रखने के लिए करती हूँ। इस तरीके से आप अपनी दालें इसके अंदर भर दीजिए और इसको ऊपर से ऐसे बंद कर दीजिए और लगा दीजिए इसकी कैप। और जब भी आपको ज़रूरत हो तो इसकी कैप खोलिए और अपनी दालों को आप जिसमें भी निकालना चाहें ऐसे निकाल सकते हैं। वैसे निकालते हैं तो आपकी दालें कई बार कम निकलती हैं, कई ज़्यादा निकलती हैं, तो इसकी मदद से आपकी दालें भी आराम से निकल आएगी। और इसका इस्तेमाल आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, क्योंकि ये एक आपका एक किस्म से ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया। इसमें आप अपनी टैबलेट्स भी डाल के रख सकते हैं, अपना कुछ भी सामान जो भी आप स्टोर करना चाहते हैं डाल के स्टोर कर सकते हैं। और इसके बाद आप इसकी कैप बंद कीजिए और इसको आप चाहे तो फ्रिज में रख सकते हैं, चाहे आप इसको बाहर स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगले हैक को। मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके की बैंगल्स को लेके, जिससे रिलेटेड पहले भी मैं आपके साथ 2-3 ऑर्गेनाइज़र शेयर करने वाली हूँ। आज के हैक में मैं आपके साथ एक और ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ इस बैंगल की मदद से। उसके लिए हमें क्या करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस बैंगल को अपना किसी भी सीजर की मदद से यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको बीच में से ऐसे काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपने घर पे जितने भी हमारे रबड़ बैंड्स हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके अंदर कोई भी रबड़ बैंड जैसा भी हो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। चाहे तो आप इसके अंदर अपनी रिंग्स हैं उनको भी डाल के रख सकते हैं। इस तरीके से आपका ये जो सारी रिंग्स है और ये आपके जो रबड़ बैंड है आपके इसमें ऑर्गेनाइज रहेंगे। चाहे तो आप इसके अंदर अपनी कीज़ को भी अरेंज करके रख सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया है। आप जहाँ चाहे इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और जब आपको ज़रूरत होगी आपका सामान इजीली आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से रिफाइंड या मस्टर्ड ऑयल की बोतल लेकर आते हैं तो उसके ऊपर इस तरीके से एक लॉक लगा होता है।
ओपन करना होता है। तो हम क्या करते हैं, मोस्टली इसको खोल के निकाल के फेंक देते हैं इसको बेकार समझ के, जबकि आपको पता नहीं है ये भी हमारे काफ़ी यूज़ का होता है, जिसका यूज़ आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। चलिए मैं इसको बताती हूँ कि आपने कैसे इस्तेमाल करना है। जहाँ भी आप अपने मोबाइल चार्जर की लीड्स वगैरह को चार्ज करते हैं या आप अपने ईयर प्लग्स को हैंग करके रखते हैं, वहाँ पर आप इसको किसी भी डबल साइडेड टेप की मदद से या ग्लू की मदद से आप इसको अपनी दीवार के ऊपर चिपका दीजिए। फिर उसके बाद आपके ये जो चार्जर्स की वायर नीचे लटकती रहती है उसको आप इसके अंदर होल्ड करके रख सकते हैं। एक तो हुआ इसका ये यूज़, और दूसरा है कि आपके जो ईयर प्लग्स वगैरह होते हैं उनको भी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के मिक्सिंग जार को लेके। जब हम इसको वॉश कर लेते हैं तो हमें इसको सुखा के ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको सुखा के नहीं रखते हैं तो इसके जो ब्लेड्स हैं उसके ऊपर जंग लग जाता है। तो इसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया हैक शेयर करने वाली हूँ कि अगर हम इसको सिंपली उल्टा करके सुखाते हैं तो वो अच्छी तरीके से अंदर सूख नहीं पाता, जिसके कारण उसके अंदर मॉइस्चर रह जाता है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया हैक मैं शेयर करने वाली हूँ कि आप इसको कैसे सुखा के रखें। उसके लिए आप ले लें 2 फोक या 2 कांटे ले सकते हैं आप, उसको इस तरीके से उल्टा करके रख दें और उसके बाद अपने जो ये जो मिक्सी जार है उसको इसके ऊपर टिका दीजिए। उससे क्या है, मिक्सी जार को थोड़ा सा गैप मिलेगा ऊपर की तरफ को सूखने में, इससे ये आसानी से सूख जाएगी और इसका जो पानी है वो फोक की मदद से नीचे रह जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके की मिक्सी की वायर को लेके। अगर हम इसको अच्छी तरीके से टाई ना करके रखें तो ये हमेशा ऐसे हमारे काउंटर टॉप पे बिखरी रहती है, जो कि देखने में बहुत बेकार तो लगती है और साथ साथ ये हमें परेशान भी करती है, क्योंकि ये हमारे बार बार काम में रुकावट डालती है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया हैक लेकर आई हूँ कि आप इसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करके रखें। तो आप क्या करें, सिंपली इस वायर को अपनी मिक्सी जार के साइड में इस तरीके से लपेट लें और इसके बाद इसको आप सिक्योर करने के लिए आप अपने घर में पड़े हुए किसी भी क्लचर का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आप क्या करें, इस तरीके से आप लें अपने घर पे रखा हुआ कोई भी क्लचर और अपने क्लचर को आप इस वायर में अटका दें। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारी वायर जो है ऑर्गेनाइज हो गई। और आप ये भी देख सकते हैं कि मैं इस अपने टूटे हुए क्लचर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। ये भी कितना बढ़िया जुगाड़ है। वैसे तो हम अपने टूटे हुए क्लचर को अक्सर फेंक देते हैं क्योंकि ये हमारे काम का नहीं होता, तो मैं इस तरीके से इसका जुगाड़ लगा के अपनी मिक्सी की वायर को ऑर्गेनाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो दोस्तों ये थे मेरे आज के छोटे छोटे जुगाड़। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा इनमें से कौन सा हैक आपको सबसे बढ़िया लगा। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।